नमस्कार, मैं विष्णु पहान आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक है, क्या यीशु मसीह कोई धर्म को बनाया है या फिर यीशु मसीह क्या क्रिश्चियन धर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की इस वीडियो के अंदर यीशु मसीह ने किसी प्रकार का धर्म नहीं बनाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई, हमारे भारत के अंदर तो बड़ा बड़ा जो धर्म है उसमें से क्रिश्चियन भी, ईसाई भी एक धर्म में आता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो बड़ा बड़ा धर्म है भारत के अंदर। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आप धर्म समझते हो यीशु मसीह के विषय में, एक्चुअली यीशु मसीह ने उस धर्म को नहीं बनाया है। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ फ़ोटो को दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देखकर आप समझ जाओगे कि आप इसी को एक धर्म कहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे दोस्त, आपने जो ये फ़ोटो को देखा, आपको ये लगता है यही तो है ईसाई धर्म। लेकिन मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने ऐसा कोई धर्म बनाया ही नहीं है, क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर देखोगे तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया, किसी प्रकार का धर्म को नहीं बनाया। मैं इसी तरह का सवाल एक अपने ही घर के अपने रिलेटिव से पूछा था कि क्या ऊपर बैठा जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, जो आप कहते हो कि ऊपर वाला एक है जो सब कुछ देख रहा है, तो मैं पूछा कि क्या उस ऊपर वाले ने किसी धर्म को बनाया है। तो हमारा जो रिलेटिव है वो कहता है हाँ, बनाया तो है, तभी तो उस धर्म में मनुष्य पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य ने अपना धर्म खुद क्रिएट किया हुआ है। क्यों? जैसे कि कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो किसी के घर में जन्म लेता है ना, किसी के माँ के गर्भ से किसी के परिवार में, घर में जन्म लेता है, और उस परिवार के लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्यथा ऐसे कई और धर्म हैं। तो लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं ना। तो लोग समझते हैं कि जिस धर्म में जो बच्चा जन्म हुआ वो बच्चा उसी धर्म का हो गया, है ना। और बचपन से ही उसको सिखाया जाता है कि बाबू तुम इस धर्म के हो और तुमको ये रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा, और करता भी है। बच्चा क्या जाने, वो छोटा रहता है और बचपन से ही अपना माँ बाप का आज्ञा को मानता है, और वैसे ही करते करते एक बच्चा बड़ा होता है। और अधिकतर 99% या फिर 95% बोल लीजिए, आपको जैसा समझ में आता है, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ वही मेरा धर्म है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, जिसको आप कहते हो ऊपर वाला एक परमेश्वर है जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया को देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने किसी प्रकार का धर्म को क्रिएट नहीं किया। क्यों? मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। जैसे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पर किसी प्रकार का थप्पा लगाया हुआ नहीं होता है। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, उसके शरीर पर किसी प्रकार का मोहर नहीं होता है। परमेश्वर ने भेजा नहीं होता है कि तुम हिंदू धर्म के हो, तुम मुस्लिम धर्म के हो, तुम सिख धर्म के हो, तुम ईसाई धर्म के हो। ऐसा कोई भी मोहर, कोई भी थप्पा नहीं होता है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपको दूसरी सीढ़ी में लेकर जाना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया ना, तो परमेश्वर का भी कोई ज़रूर एक इच्छा है, कोई मकसद है मनुष्य को लेकर। लेकिन लोग इसी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। मेरे दोस्त, स्वर्ग में बैठा जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से बनाया। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते भी है, मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। तो आपको इस चीज़ों को समझना है कि मैं जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो जो मुझे बनाने वाला ईश्वर है, मुझे क्यों बनाया, मैं आखिरकार इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ हूँ, आपको ये चीज़ को समझना है। अब कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग बोलेंगे खाओ पियो, मस्ती करो, लड़कीबाजी करो, घूमो, नाचो, डेगो, यही तो ज़िंदगी का मेन उद्देश्य है, मकसद है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका मकसद है, उस परमेश्वर का मकसद नहीं है। मेरे दोस्त, आप लोग जानते होंगे एक स्वर्ग है, एक नरक है। मैं आपको साफ कहता हूँ, एक स्वर्ग है, एक नरक है। कुछ लोग इस बात को बकवास समझते हैं, मतलब स्वर्ग को नहीं मानते हैं, नरक को नहीं मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्या तुम जाकर उस स्वर्ग और नरक को देखा है, वहाँ से तुम आए हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ,
वास्तविक में एक स्वर्ग है, एक नरक है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर को सब बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन पाप बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लूसीफर जो है, जो अभी इस पृथ्वी पर शैतान बन के घूम रहा है, उसका चेला चपाटी, उसका जितने लोग उसको फॉलो किए स्वर्ग में, तो वो जो लूसीफर था, जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया था, तो वो परमेश्वर की आराधना करता था। तो उसने अपने मन में घमंड किया कि मैं भी परमेश्वर के जैसा बन सकता हूँ, और उसी घमंड के वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से लेकर नीचे सबसे गहराई पाताल में फेंक दिया। आकाश से सीधा पाताल में फेंक दिया, स्वर्ग से सीधा ज़मीन में फेंक दिया, सबसे नीचे में, गहराई में, अंधकार में। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर रहता है उसको हम कहते हैं स्वर्ग, और जहाँ शैतान रहता है उसको हम लोग कहते हैं नरक। और मेरे दोस्त, जब मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया गया, सबसे पहला मनुष्य था आदम, और आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, और उसने एक आज्ञा बनाया, एक नियम बनाया परमेश्वर ने कि तुम सारे पेड़ के फल को खा सकते हो, अन्यथा एक फल को मत खाना, जिस वृक्ष का नाम है भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उस पेड़ का फल को तुम कभी ना खाना। और परमेश्वर ऐसा कहता है, जिस दिन तुम इसको खाओगे अवश्य है कि तुम मर जाओगे। तो मेरे दोस्त, आदम और हवा उस फल को खाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु उसके शरीर पर आ जाता है। मेरे दोस्त, जब तक आदम और हवा ने उस फल को नहीं खाया था, तब तक एक मनुष्य की मृत्यु नहीं था। मतलब उसका शरीर जो था वो अमर था, मतलब उसका शरीर कभी नहीं मरता। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने उस फल को खाया तो उसके शरीर में मृत्यु आ गया। लेकिन बात रहा हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर टोटल 3 चीज़ों से मिलकर ये बनता है, शरीर, प्राण और आत्मा। मेरे दोस्त, जैसे कि मृत्यु आदम के द्वारा आया, जब उन्होंने फल खाया तो उसके अंदर एक पाप का स्वभाव अंदर आ चुका उस फल के द्वारा, और शरीर क्या हो गया? मृत्यु में आ गया। मतलब उसका शरीर कभी ना कभी मर जाएगा, जितना साल भी जी सके। लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है ना, तो परमेश्वर ने उसी आत्मा को बचाने के लिए, है ना, उसी आत्मा को बचाने के लिए योजना बनाया उसी समय, और 2024 साल पहले यीशु मसीह को भेजा। यानी भेजा नहीं, वो पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया। यानी वो खुद स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया, और मनुष्य को बताया कि उस परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है जो मैं हूँ। यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं ही हूँ। मेरे दोस्त, अब कुछ लोग सवाल करेंगे, जैसे कि मैं अभी धर्म का बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे तुम तो अपना धर्म को छोड़कर यीशु मसीह के धर्म में चले गए। तो मैं आपको यही बात को समझाने के लिए आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर कि यीशु मसीह ने किसी धर्म को नहीं बनाया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर 2024 साल पहले आए थे तो यीशु मसीह ने किसी प्रकार का धर्म को क्रिएट नहीं किया, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा कोई धर्म देखने को नहीं मिलता है। यीशु मसीह बस यही बताने का रहे थे कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, और नरक एक भयानक जलती हुई आग है, और मैं तुमको वहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ। मतलब एक नरक में तुमको नहीं देखना चाहता हूँ, और उसी नरक से बचाने के लिए मैं आया। और मेरे दोस्त, जैसे कि मैं आपको बताया कि आदम और हवा ने पाप किया, उसके अंदर पाप का स्वभाव आ चुका, और वही पाप का स्वभाव उसके बच्चे में, उसके पोते में ऐसा आते चला गया। और आज आप एक मनुष्य के अंदर देखते हो कि उसके अंदर पाप का स्वभाव ऑलरेडी है। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनुष्य के मुंह से गालियाँ निकलती है, मनुष्य के मन में भय विचार की वासना आती है, मनुष्य एक स्त्री को देखकर उसका मन जो है वो भय विचार की ओर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है। आप यकीन नहीं करोगे, आप किसी बाज़ार में जा रहे हो या फिर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो तो लोग हमेशा गालियों से बात करेंगे और बुरी बुरी गंदी गंदी बातें करेंगे। और अभी का जनरेशन ऐसा हो चुका है कि आप रास्ता में भी क्रॉस करोगे, अगर कोई 2 लड़की है तो लोग उसको बिना देखे और बिना कुछ कहे नहीं पार हो सकते। ऐसा हो गया है। मतलब 90% ऐसा हो चुका है कि लोग किसी लड़की को देखे और उसको बुरी दृष्टि से देखे, है ना, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर का एक पाप का स्वभाव है जो खुद ब खुद दिख रहा है।
तो मेरे दोस्त यीशु मसीह ने कहा कि उस पिता को पाप बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे कि लूसीफर ने पाप किया तो उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, तो वैसे ही मनुष्य के अंदर एक पाप है और उस पाप को ख़त्म करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। जैसे कि संसार में बलि जो चढ़ाते हैं ना, तो उसी प्रकार संसार में एक बलिदान की आवश्यकता था जो कि पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो। तो जैसे कि इस पृथ्वी में तो कोई ऐसा शुद्ध और पवित्र था नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने खुद मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया और वो अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र किया। अब कुछ लोग कहेंगे वो भी तो किसी स्त्री के पेट से जन्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ज़रूर स्त्री के पेट से जन्मा, लेकिन किसी पति और पत्नी के संबंध से नहीं जन्मा। जैसे पृथ्वी में कोई भी बालक जो उत्पन्न होता है या फिर पुत्र या फिर पुत्री जो उत्पन्न होता है, वो एक माता और पिता के संबंध बनाने से एक बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कोई संबंध के वजह से, वो उसकी मम्मी जो थी मरियम, वो गर्भवती नहीं हुई। वो पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर के द्वारा वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह के अंदर ऐसा कोई भी पाप नहीं था। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, ना उसने लड़ाई किया, ना झगड़ा किया, ना गाली दिया, ना किसी के प्रति वो गुस्सा किया, हिंसा किया, डाह किया। और आज मनुष्य के अंदर सब कुछ देखा जाता है। वो डाह भी करता है, हाँ, पड़ोसी वाला अगर गाड़ी ले ले तो उसके प्रति जलन रखता है। तो ये सब क्या है? ये सब पाप का स्वभाव है और ये परमेश्वर के अंदर ये स्वभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक एक मनुष्य अपने धर्म से निकलकर सच्चाई को नहीं ढूंढेगा तो वो सच्चा परमेश्वर को कभी भी नहीं पा सकता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी दुनिया का धर्म है, रीति रिवाज है, सबसे पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा और आपको सच्चे परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जैसे कि वो जो ऊपर बैठा परमेश्वर है वो तो आपको देख रहा है ना, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो सब कुछ देख रहा है। लेकिन वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर अपने हाथों को फैलाकर आपको पुकार रहा है कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन लोग क्या है कि अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते यही तो मेरा ईश्वर है, इसी ने तो सब कुछ बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो परमेश्वर आज भी हर एक मनुष्य को बुला रहा है अपने पास कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन मनुष्य अपने रीति रिवाज को छोड़ नहीं पा रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको सच कहता हूँ, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको सच्चे मन से एक बार उस परमेश्वर को पुकारना है। आपको ये प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, जो तूने हमको बनाया है, मैं नहीं जानता कि आपने मुझे क्यों बनाया है और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। तो प्लीज़ मुझसे आकर बातें कर, मुझे कुछ बता, मुझे कुछ सिखा कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, आपका योजना क्या था, है ना। ऐसे करके आपको उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पुकारना है, ढूंढना है उसको, है ना। तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। लिखा है जो ढूंढता है वही पाता है ना। अगर आप नहीं ढूंढोगे, आप अपने ही रीति रिवाज, अपने ही जहाँ पे आप जन्म लिए हो उसी में खोए रहोगे, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपको वो ईश्वर से कभी भी मुलाकात नहीं होगा। आप उस सच्चे परमेश्वर को जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर को आप कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। मेरे दोस्त, आपको अपने रीति रिवाज से निकल कर ही उस परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्त, इसीलिए यीशु मसीह ने शैतान को अभी तक उस नरक में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या लाता है? बीमारी को लाता है। और जब एक मनुष्य बीमारी में आता है तो वो सच्चाई को ढूंढता है। मैं आपको सच कहता हूँ, वो दर दर भटकता है, डॉक्टर भी मना कर देता है, हर एक मंदिर मस्जिद का दरवाज़ा भी कोई काम में नहीं आता है। तब जाके वो ढूंढता है कि ऐसा कौन परमेश्वर है जो मुझे उस बीमारी से आज़ाद करेगा, मुझे उस दुखों से निकालेगा। वो पुकारता है, उसके मन में एक सच्ची उपासना आता है, एक सच्ची विश्वास आता है, तब जाके उसको सच्चाई मिलता है। और हर एक इंसान लगभग इसी तरह से परमेश्वर को पाता है। और कुछ लोग तो बचपन से ही परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। जब उसका
उम्र 12 साल 13 साल हो जाता है तो वो ढूंढने लगते हैं, उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये पृथ्वी क्यों बना, कैसे बना, इस पृथ्वी को बनाने वाला कौन है, ऐसे करके वो खुद ढूंढने लगता है तो उसको परमेश्वर मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने किसी प्रकार का धर्म को नहीं बनाया है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह एक मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है ना। देखिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ 2024 साल पहले, और हमें क्या करना है, हमें अपने पापों को पहले मान लेना है, क्योंकि आप एक पापी हैं, हम भी एक पापी हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे पाप किए हैं। तो उस पापों को हमेशा के लिए क्षमा करने के लिए यीशु मसीह कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो। जैसे कि एक व्यक्ति जब कोई पाप करता है, कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलता है, तो वो सारा दंड जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और आपको पता है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोड़े से मारा गया, है ना, बहुत सताया गया। तो मतलब सारा दुख दर्द जो मनुष्य को उठाना था वो यीशु मसीह ने ऑलरेडी उठा लिया है। बस आपको उस पर विश्वास करना है और अपने पापों से तौबा करना है, और आपको यह निर्णय लेना है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, कि पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु हो, यानी आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक मिल जाएगा यदि आप पाप में ही अपना जीवन को जियोगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ पाप के जीवन को ना जिए, क्योंकि पाप का जो भुगतान है वो मृत्यु है। यानी आप जब मर जाओगे पाप में ही, पाप के स्वभाव में ही, तो आपको नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए इस पापों के बलिदान के लिए ऑलरेडी 2024 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह आए, हमारा उद्धार करता। बस हमें उस पर विश्वास करना है और उसके बताए हुए मार्गों पर हमें चलना है और जीवन भर अपने विश्वास में बने रहना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ चुका। आप जिसको धर्म कहते हो, यीशु मसीह ने उस धर्म को नहीं बनाया है। उस धर्म को लोग अधिकतर कहते हैं रोमन और कैथलिक, है ना। तो रोमन कैथलिक जो धर्म है लोग उसको मानते हैं, उसमें बहुत सारी रीति रिवाज है जो बाइबल से बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, प्रभु आप सभी की रक्षा करे। आमीन।